देखो गाना भी सुनो, आजकल के गाना सुनो, कैसे कैसे गाना है, ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या बज रहा है और क्या गब रहा है। उलना जरूरी है, बस उलते रहो, बस वही बहुत है। जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, इनके जमाने के गानों को अभी भी सुनो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नई ही वो गाना है। और पहले के जो गाना हुआ करते थे, ऐसे गाना लिखने वाले थे और गाने वाले ऐसे थे, उस गानों को अगर ध्यान से सुनो तो कुछ ना कुछ उस गाने में मिलता था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये भी गाना हुआ करते थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, कैसे कैसे गाना थे वो। और आजकल के गाना सुनो के अखियों से गोली मारे। अब लगाओ अंदाज, आंखों से गोली चलने लगे तो जो फौजी बॉर्डर पे पड़े काहे को पड़े रहे। अब क्या है, कुछ नहीं है। तो वो माँ कहती है मेरे लाल, अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद में बैठना। तो नन्ना सा बच्चा अपनी माँ से पूछ बैठा, मैया भगवान कहाँ मिलेंगे। और ध्रुव बोले, मैया पूछी तो अब बताई दे मोई पिता का पाऊं, वो किस ठोर बसे भगवान री के जावे ढूंढ न जा। वो बोली, अरे सोने बेटा नादान, तुम्हें ना ज्ञान का समझाऊं, हर जगह राम मौजूद वेद बतलाऊं। मेरे लाल, भगवान के लिए कोई जगह खाली नहीं है। क्यों? भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है, रजनीश कहता है प्रभु तेरा ही सहारा है। क्यों? दाता तेरे हाथ बड़े ही, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, हम सब तेरे द्वार खड़े हैं, हम सब तेरे। तो मां बोली, पुत्र एक काम करो ना, जब तुम समझदार हो जाओ तो वन में जाना, भजन करना, तुम्हें भगवान के दर्शन वन में होंगे। तो ध्रुव बोले, मैया इधर उधर काय को घुमा रही है, यहाँ रहती वहां रहती, सीधी सी क्यों नहीं कहती कि जंगल में ही रहते हैं। और रही बात बड़े होने की, तो मैं तो बड़ा हो गया, आज ही जाऊंगा। उत्तम भैया अपने पिता की गोद बैठता है, मैया मुझे भी बहुत याद आती है अपने पिता की, एक बार कह दो चले जाओ, जिंदा बना रहा तो दोबारा आऊंगा, और मर गया तो तुम ये सोच लेना कि हमारे कुछ नहीं हुआ, मैया मैं जा रहा हूं। नन्हे नन्हे हाथों से माँ के पैर छुए और ये ध्रुव जो है वो वन के लिए निकल गए। भागते गए भागते गए, पहुंच गए जंगल में, प्रवेश कर गए तो अकस्मात देवर्षि नारद ध्रुव को रास्ता घेर करके खड़ी हो गए। कौन हो? बुद्धि नहीं है, पागलों की तरह भागे जा रहे हो। अरे तुम्हें नहीं पता, शेर है, सर्प है, बिच्छू है, कोई तुम्हें डस लेगा, शेर उठा ले जाएगा, घर चले जाओ, किधर भागे जा रहे हो। ध्रुव कहने लगे, बाबा जी मैं भगवान को ढूंढने आया हूं। नारद हंसने लगे, भगवान भगवान बुद्धि खराब है तेरी, हजारों महात्मा मर गए तपस्या करते करते, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं हुए, और तुम ऐसे भागते जा रहे हो जैसे भगवान के झाड़ियों में छुपे बैठे, भाग के पकड़ घर जा, बिना मतलब में मर जाएगा। और नारद बोले, अरे बेटा मेरे बागन को ना जाइयो रे, लाला मेरे बागन को ना जाइयो रे, रोई बेटा
और बन में जाइबे की अपनी अरे जितना ठाना रे तुम माना बात हमारी तेरे पीछे रोई पड़ेगी घर में तेरी महामारी अरे लाला मेरे बागल ना जाइयो रे रोई पड़ेगी ओ माता। आगे नहीं बढ़ो, मर जाओगे और मर जाओगे तो हम नहीं रोएंगे, लेकिन तुम्हारी मां मर जाएगी रो रो के, घर चले जाओ, आगे नहीं बढ़ो। तो ध्रुव कहने लगे बाबा जी तुम भगवान के भक्त तो हो लेकिन हमारी नजर में नहीं हो। मतलब मैं तुझे ढोंगी दिखाई दे रहा हूं। बोले मैंने कब कहा तुमसे ढोंगी हो, लेकिन बाबा हाँ इतना जरूर है, मेरी माँ ने कहा है भगवान बड़ी दयालु, जब कोई शेर हमें खाएगा कोई सर्प हमें डसेगा तो क्या भगवान देखते ही रहेंगे, हमें भाग के बचा लेंगे बाबा, भाग के। जो नारद ने ध्रुव के ये शब्द सुने तो गोद उठा लिया, धन्य है मेरे लाल, इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम पे। तो अब हमें यकीन है कि तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। एक बात बताओगे ध्रुव, क्या तुमने अपने गुरु किए हैं? तो ध्रुव बोले बाबा जी मैं क्या जानूं गुरु क्या होता है। बोले बिना गुरु के दर्शन नहीं है, गुरु बहुत जरूरी। तो बोले अब वन में गुरु के ने बनाए किने ढूंढने जाए महाराज, अब आप मिल ही गए हो तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद ध्रुव के गुरु बने वहां और एक द्वादश मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी मंत्र का जाप करना, बहुत मुसीबत आई लेकिन मुसीबत को मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। एक बात और बता ध्रुव, क्या जब भगवान तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तुम भगवान को पहचान लोगे? तो ध्रुव बोले बाबा जी हमने का देखे और आप गुरु बन गए हो तो आप बताओ कैसे भगवान है। अब नारद भगवान की तस्वीर बताते हैं ध्रुव को, सुनो। 4 भुजाएं होंगी भगवान के ध्रुव, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मड़े वाले पर्वत में नागनियां खेल खेल रही हो, और वो चेहरा सूर्य की भांति चमक रहा होगा, बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे भगवान, तो नारद बोले ध्रुव सुनो कैसे भगवान कि उस मुख पर काली चमकीली ओ काकले मरोड़े खाती है। कैसे भगवान नारद बोले बेटा सुनो,
दुनिया टहल बजाती है। ऐसे हैं भगवान। और जब ये तस्वीर तुम्हारे नजरों के सामने आ जाए कि समझ लेना कि जे भगवान है। अब नारद ने अपने हाथ से ध्रुव के लिए कुटिया भी बनाई। वहां कैसी कुटिया बनाई? वह कुटिया ऐसी बनाई, वह कुटिया कैसी बनाई, वह कुटिया ऐसी बनाई, वह कुटिया रे वो कुटिया कि वो ध्रुव की छोटी परल कुटी यमुना तट पे दिखलाती है, जिसके चारों दिस खिली भई फुलवारी शोभा पाती है। कैसी कुटिया बनाई नारद ने? अरे बनी है मलुका रही है सुगंध छाए, हरे भरे पेड़ जा बेल रही लहराए, सुंदर से फूला जा मोरा रहे वन। और ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीर, ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीर। कुटिया बना करके बोले बैठ जाओ लाला। चले गए नारद ध्रुव भजन करने के लिए बैठ गए बाहर। ये कलश वाली कन्याओं को एक एक स्टॉल और मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं और 101 रुपया हमारे करीब 10-10 रुपया साथियों के करीब आया है। श्रीमान कुंवर सिंह यादव उनकी तरफ से ये एक एक स्टॉल कलश वाली कन्याओं को 10-10 रुपया और 101 रुपया हमारे करीब और 10-10 रुपया साथियों के करीब आए हैं। ये कुंवर सिंह यादव जी की तरफ से भगवान धर्म के आगे हाथ अग्रसर बनी रहे। अब नारद चले गए, ध्रुव तपस्या करने बैठे। 3 दिन हो गए ध्रुव को बैठे बैठे। अब 3 दिन के बाद जब ध्रुव के नेत्र खुले तो अब की बार ध्रुव बैठे नहीं खड़े हो गए। वो अपने दोनों हाथ ऊपर को कर लिए और ध्रुव ने अपनी श्वास लेना ही बंद कर दिया। जो ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया कोहराम मच गया, क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान नारायण असमंजस में फंस गए। बोले नारद ये महाप्रलय सी आ रही है, हो क्या रहा है? तो नारद जी बोले थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अरे हो क्या रहा है? एक जरा सा बच्चा भजन कर रहा है और क्या हो रहा है? तनिक देर नहीं की भगवान ने गरुड़ पे सवार हो गए, पहुंच गए भक्त के सामने, आवाज लगाई बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोली ध्रुव ने आंखें? बोले आंखें इसलिए नहीं खोली, जो नारद ने भगवान की तस्वीर बताई थी ध्रुव को, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे हैं। भगवान ने अपनी तस्वीर को देखा तो उस तस्वीर को ही अलग कर दिया, और जैसी तस्वीर अलग हटी तो भाई पिता कह के ध्रुव जमीन पे गिरे। लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने गोद ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव के आंखों से आंसू निकले आया। जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे तो भगवान पूछने लगे लाला तुम रोए काहे को? ध्रुव कहने लगे प्रभु तुम्हारे निर्दयपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। भक्तों को सताना अब आपका एक काम बन गया है भगवान। मेरी माँ और मैं जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरते हैं, कभी आज तक मेरे घर नहीं गए कि हम लोग जिंदा कैसे हैं। भक्तों को दुख देना तुम्हारा एक काम हो गया है। भगवान हंसने लगे। ध्रुव अब आई ना बात। सुनो सच तो ये है
अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और ये बात भी सच है। दुख में सुमिरन सब करें और बस सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वैसे आपने कभी देखा लोग भगवान को कब मानते हैं? जब कष्ट हो, दुख हो, घर में कोई अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए फायदा में आ जाए, तो हम लोग छाती ठोक के कहते ये काम किसने किया है? हमने। और जब कोई नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब लोग कहते हैं कि भगवान ने बहुत बुरो करो, अच्छो करो हमने करो और बुरो करो भगवान ने करो। एक दिन हमारी बुद्धि में आया भगवान की तो दशा वो है जैसे कि टीन का सेट होता है, टीन का सेट, टीन के सेट को डालो घर में तो पानी बरसे तब भी बेचारे को तकलीफ है, पानी बरसे तब भी तकलीफ है, बुरी तरह से चिल्लाता है, पानी ऊपर गिरता है, ओले ऊपर गिरते, और ज्यादा तेज आंधी हवा है तो उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, लेकिन नीचे वालों को बचाता है। तो फिर भी बाद में गाली उसी में पड़ती, और तो सब ठीक है, चिल्लाता बहुत है। तो अब एक अंदाज लगा, तुम घर के मुखिया हो, तुम जो घर को चलाने वाला, उससे कभी बात करना, वो दुख सह लेगा लेकिन अपने परिवार को दुख नहीं दे सकता और ना देख सकता। और वो तो दुनिया को चलाने वाला है, लगा अंदाज। फिर भी दुनिया चलाने के बाद में भी उसे देखना है, कौन भूखा सो रहा है उसे भी खिलाना है, कौन अच्छी तरह से रह रहा है, कोई गरीब है उसे भी देखना है। वो तो दुनिया चलाने वाला है, लेकिन बेचारे लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। और मेरी बुद्धि में आया अब तो भैया देवी देवताओं की पूजा करने का किसी के पास टाइम नहीं है जो किसी देवता की पूजा हो। आज के जमाने में तो सिर्फ एक ही देवता की पूजा बची है। कौन से देवता की? बोले पेट देवता की, पेट देवता। और जाए देवता ना कहे वो चाहिए, जाए तो लेवता कहे वो चाहिए। जिंदगी हो जाती है पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है भगवान ने शरीर तो सुंदर बनाया, लेकिन बनाते समय एक कमी कर गए, जो समय ये पेट बना दिया। अगर ये पेट नहीं होता तो काय की चिंता, न करने की चिंता, न खाने की चिंता, न चिल्लाने की चिंता। काय को चिल्लाते, आराम से घरे लापते चुपचाप। वो इतना निश्चिंत है ये पेट, इस पेट को शरीर से भी कोई मतलब नहीं है। एक हाथ टूटे टूट जाए, एक पैर टूटे टूट जाए, भले ही हॉस्पिटल में पड़े, और तुम चिल्लाओ, पेट को मतलब नहीं, जाए भरो, ओ ये खाली नहीं रहेगा। और अगर पेट में दर्द शुरू हो जाए तो हाथ पटकते हैं, पैर पटकते हैं, लेकिन पेट को मतलब मरो मत जाओ, लेकिन हमें भरो। और पेट को भरने के लिए चाहिए क्या? रोटी। रोटी दो ही अक्षर बनते, जरा गौर से सुनना। और रोटी का काम क्या होता है? रोटी का काम होता है नाचने का। रोटी क्या करती है? नाचती है। क्योंकि रोटी जब हाथ में होती है तब भी नाचती है, पटा पे पड़ती है तब भी नाचती, तवे पे आती है तब भी नाचती, और जब चूल्हे के अंदर घुसती है फिर भी नाचती है। ये रोटी खुद नाच नाच के बड़ी होती है। कैसे आदमी को नाच नचा रही, जरा गौर करें कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। जरा गौर करें, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता। रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्याय है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। और सुनो, रोटी की खातिर बनी गई, रोटी की खातिर बनी गई घर घर में पार्टियां।
खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। बोले खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। तो भगवान बोले बेटा वरदान मांग लो, दिल खोल के मांग लो, जो मांगोगे हम वही दे देंगे, मांगो। तो ध्रुव ने साफ इनकार कर दिया, प्रभु वरदान न दो, क्योंकि हम वरदान मांगने थोड़ी आए थे, दर्शन की लालसा लगी थी, वो दर्शन आपने हमें दे दिया, हमें कुछ ना दो, और फिर हम आपसे मांगे क्या जो आप खुद ही हमें मिल गए हो। जो आप खुद ही हमें मिल गए तो हमें आपसे चाहिए क्या। बोले बेटा अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे हैं। जो जगह आज तक हमने देवताओं से छुपा के रखी है वही जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं। शासन करना चले आना, तुम्हारे लिए द्वार हमेशा खुला रहेगा। और इंद्र को इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी पे बिठाल करके इसके घर तक छोड़ के आओ। देखिए कां ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरावत हाथी बैठ के जा रहा है। आहा, और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी बैठ, तो गांव में खबर फैल गई कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे, तो सब लोग भागे ध्रुव को दर्शन करने को, देखने को। चलो भगवान के दर्शन नहीं हुए तो क्या हुआ, भक्त के तो दर्शन हो ही जाएंगे। अब ध्रुव को देखने के लिए सब लोग दौड़े, और जब दौड़े तो ध्रुव ने मन में एक बात सोची कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं और हम हाथी पे बैठे हैं, मुझे शोभा नहीं दे रहा, मैं तो पैदल ही पैदल जाऊंगा। इंद्र से बोले इंद्र भैया अपने हाथी को जरा नीचे उतारो, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे और हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो पैदल ही पैदल चलूंगा। देखिए एक छोटा सा बच्चा और कितना बड़ा शिष्टाचार के हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे और हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी कभी सोच लेता हूं हे कलियुग महाराज, आपके शासन से ये शिष्टाचार किधर चला गया। और तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना तो बहुत अलग बात है, कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते। राम राम क्यों करे, राम राम करते तो ना कहीं कटी जात, काय को राम राम करे। और कोई बड़ो बूढ़ो अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम तो कौ ना ले तो चक्को चलता का जो लगन लगे ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे। और अब तो राम राम राधे श्याम कोई करता ही नहीं। अब पढ़े लिखे लोग हो गए, शिक्षित समाज हो गया, पढ़ी लिखी भाषाएं चलने लगी, टाटा बाय बाय हाय हाय। अब ये आ गया है मॉम डैड, पहले की भाषा में आज की भाषा में अंतर हो गया, फर्क आ गया। वैसे बड़े बूढ़े लोग बताते हैं पहले जब लोग घर में आते थे रिश्तेदार, तो गांव वाले घर वाले उन्हें गांव से बहुत दूर विदा करने जाते थे और फिर कहते थे भैया अब की बार बहुत दिनों में आए, अब की बार जल्दी घूम जाना, राम राम। और आजकल के देखो दशा, चार पाए सुट के खड़े भी नहीं भये, लेटे लेटे कह दी टाटा, आए सो आए, अब कबहू ना आयु जाओ। पहले में हमने अंतर देखा, पहले लोग जब किसी के पैर छूते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पे रख दिया करते थे, तब वो पैर छुए माने जाते थे। अपना सर दूसरे के पैरों पे। फिर कुछ पढ़े लिखे हुए सोचा कहां अपना सर दूसरे के पैरों पे रखो, नया तरीका निकालो, फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए और माथे से लगा ली। अभी तक तो ये नियम चला और अब आए के सफा समझदार हो गए।
आओ तो पैर छोइवे को नंबर भी ना याद और होरी दीवारी को नंबर वायु जाए तो पहन लो कोई पहुंचा तो ना परिय लो पहुंच गए तो ठीक हो छाती से लगा ले बस हो गए जी पैर थोड़ी छुआ था एक इशारो दे था अगर हमारी ये छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी ये परियां जरूर टो रहे अभी हमारी देहाती अच्छी है देहाती बढ़िया है जो देहात में परियल तो पहुंच जाए तो बड़े बड़े शहर में देखो वे परियल ना पहुंचो देखो दूसरे को पेट ही छू लेते मैंने तो देखा है जमाना बदल गया आप खुद अंदाज लगाना हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं आप खुद सोचना आपके जमाने में और अभी के इतने थोड़े दिनों में कितना अंतर आ गया थोड़े से समय में पहले जब हमारे बड़े बड़े लोग अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो बच्चे को बुला तो भगवान का नाम भी मुंह से निकले कितने समझदार थे जो अपने बच्चे को बुला तो भगवान का नाम भी मुंह में आए राधे श्याम घन श्याम सीताराम उमा शंकर कृपा शंकर दया शंकर पहले से नाम रखते थे और अब अरे भैया इतने लंबे नाम कौन रखे छोटे छोटे नाम चिंटू पिंटू शैम्पू अब जे नाम जो देहातों में बच्चों के नाम है वो शहरों में कुत्ता कुदिया के नाम है तो मजे रहे हम सही कह रहे जो लोग देहातों में अपने बच्चों के नाम रखते हैं वो शहरों में कुत्ता कुत्ते के नाम रखे जाते हैं इतना बदल गया आदमी और एक कवि कहता है कि गई बदल वेद की प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली गई बदल वेद की पहले में हमें अंतर देखा अरे पहले उत्सव जब होता था भज के बहन बुला ली पहले लोग घर में जब कोई अच्छा काम करते थे तो सबसे पहले अपनी बहन और भांजी को बुलाते थे और अब बहन भांजी घर पेलो देखे भैया तो ये तोली बुलवाई लई घर साली हुआ देश धर्म से खाली पहले बहन बुलाई जाती और उनकी जगह साली बुलाई जाती है चलो कोई तो बुला लिया जाता है दूसरी बात द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की नाली द्वापर युग में भगवान कन्हैया के राज्य में हमारे देश भारत में दूध की नदियां बही गई और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है बाल बच्चा घरे रोबत पड़े हैं तो वे पड़े हैं उन्हें भैंस से निकालना है पाव मिलने के न पहले से ही खड़े हैं अभी हमारी देहातें बढ़िया हैं जो देहात में भैंसें दूध देती हैं बड़े बड़े शहर में देखो आदमी दूध देता है घर घर जमाना बदल गया अब उन्हीं के बंश के पीरे और चाय की भरी भरी प्याली हुआ देश धर्म से खाली सिस्टम बदल गया तो ध्रुव चले हैं पैदल पैदल सबसे पहले अपनी मौसी के पास चले गाँव तो गांव के लोग बोले बेटा इधर कहां जा रहे हो तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है ध्रुव बोले हमें मौसी से पहले काम है हमें मौसी से मिलना है खबर मिली है ध्रुव की के मौसी को ध्रुव तपस्या करके आ रहा है तो मन में लज्जित होने लगी अब मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊं उस दिन मैंने बड़ा गलत किया उसके साथ में उसके सामने कैसे जाऊं दासी से बोली दासी जहर ही ले आ खाली मर जाए
तो दासी बोली अब तू जहर मंगा रही है, तब जेवना सोची मरेगो कि जिंदा रहेगो। तो ध्रुव को आता देखा तो मौसी ने शर्म की वजह से किवाड़ बंद कर लिए। ध्रुव दरवाजे पे खड़ी हो गई, मौसी किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। लेकिन मौसी किवाड़ नहीं खोल रही है तो ध्रुव आवाज लगाते, मैया किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो।